इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में कंप्लीट गूगल डॉक को किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से कंपनियां यूज करती हैं और किस तरीके से आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेशन करके गूगल डॉक को यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये आपका जो गूगल डॉक है वो ऑनलाइन आपका सारा कुछ ही काम करता है। तो ऑनलाइन आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और सिस्टम में इसके अलावा आप इसको ऑफलाइन भी कैसे यूज करते हैं, सब कुछ कंप्लीटली हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। और मुझे नहीं पता है ये कितने घंटे की वीडियो होने वाली है, बट इतना मुझे पता है कि सारे ही जितने टॉपिक हैं सारे एक एक करके मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करने वाला हूं। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो यूआरएल दिख रहा है, इस यूआरएल पे आपको विजिट करना है, जो कि आपका गूगल सॉरी जो कि आपका doc.google.com, उसके बाद स्लैश डॉक्यूमेंट। तो आप ये यूआरएल टाइप करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा नॉर्मली आप गूगल पर सर्च करिए गूगल डॉक, तब भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ और जैसे ही गूगल डॉक सर्च करूंगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है गूगल डॉक, इस तरीके कुछ आइकन है और इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये अगर आपकी जीमेल आईडी लॉगिन है तो ये ऑटोमेटिकली आपको गूगल डॉक के पेज पे ले आएगा। अगर लॉगिन नहीं है तो वो आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा, क्योंकि ये ईमेल के थ्रू ही चलता है। अगर ईमेल के थ्रू नहीं चलेगा तो फिर ये रियल टाइम काम नहीं करेगा, क्लाउड पे नहीं होगा। कैसे पता होगा कि किस ईमेल पे आप कर रहे हो? तो आपको ईमेल आईडी की जरूरत होती है। अगर नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिए ईमेल आईडी। उसके बाद आप जब अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल होम पर क्लिक करता हूँ, तो होम का जो इंटरफेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। होम का इंटरफेस आपको किस तरीके का दिखता है। यहाँ पे जो आपने एडिट करी हुई है फाइल, वो सारी फाइल यहाँ पर आपकी दिख रही होती है। यहाँ पे मैं किसी पहले की फाइल जो एडिट है उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप का चैटबॉट है, आप कोई मैसेज करते हो तो ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है। तो यहाँ पे जैसे किसी ने ऑप्शन फर्स्ट चूज किया, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे क्या आना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज करा है तो उसमें क्या रिप्लाई आना चाहिए। तो ये इस तरीके का मैंने नोट्स बना करके रखा है। सेम आप इसमें इजीली नेविगेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समरी है और आउटलाइन पे क्लिक करने पे डायरेक्टली मूव कर दे रहा है। और आप इसमें कलर वगैरह डाल सकते हो, आप कहीं अलाइनमेंट वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरीके का आप नोट बना सकते हो। अगर यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे आऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हिस्ट्री भी आपको दिख रही है अगस्त में। ये करंट में अभी ओपन हुआ है। इसके अलावा ये नवंबर 2022 में ये ओपन हुआ था, अगस्त में हुआ था। ये आपको पूरी इसकी वर्जन हिस्ट्री आपको दिख रही है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किसने चेंजेस करे हुए हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। नीचे नाम भी लिख करके आता है, तो आपको पता रहेगा कि किसने चेंज किया है और क्या चेंज हुआ है। सबसे मेन जो मुझे प्रॉफिट लगता है और ये एडवांटेज है कि आपको हिस्ट्री मिल जाती है। ये चीज आपको गूगल डॉक में ही मिलती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज कर रहे हैं या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं जो क्लाउड बेस्ड नहीं है, उसमें आपको कभी भी हिस्ट्री नहीं मिलती है। और अगर मिलती भी है हिस्ट्री तो वो तभी मिलती है जब आप रियल टाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आप सेव करके और एप्लीकेशन क्लोज करते हैं तो वो हिस्ट्री आपकी चली जाती है, बट यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलती रहती है। ओके, सो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ होम पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ऊपर दिख रहा होगा चूज टेम्पलेट। चूज टेम्पलेट में क्या होता है, कुछ बने बनाए प्री मेड टेम्पलेट होते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो। पहला आपको दिख रहा है रिज्यूमे के लिए आप यूज कर सकते हो, लेटर के लिए, प्रपोजल अगर बना रहे हो, ब्रोशर बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो। इसके बाद भी अगर आप नीचे आओगे ना तो नीचे भी आपको बहुत सारे बने बनाए प्रीमेड्स आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको यूज करना है। जैसे ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए अगर मुझे ये चाहिए, क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये कॉपी आपके सिस्टम में बना देगा और फिर इसको आप यूज कर सकते हो। ये आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग प्रपोजल। नीचे आप आएंगे, आपको सारा ट्रेनिंग प्रपोजल ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बना हुआ है और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा प्रपोजल बना बनाया है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना कस्टम किस तरीके से बना सकते हो। तो प्लस पे आना है आपको। प्लस पे क्लिक करके जब जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। सबसे पहले आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। इट्स मीन यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या रहेगा।
तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गूगल डॉक ट्यूटोरियल। ठीक है। और बाहर जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सेव हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव टू ड्राइव, इट्स मीन ये सेव हो रहा है। और इसमें एक चीज आप और कर सकते हो कि इसको आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेटस दिख रहा है, और अगर मैं अभी नेट ऑफ भी कर देता हूँ तब भी मैं इस पे काम कर सकता हूँ। वो कैसे, इसका एक ऑफलाइन आप कर सकते हो कि ऑफलाइन भी आप एडिट कर पाओ। तो वो किस तरीके से करेंगे हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं रहने वाला है फिल्म। ओके, सबसे पहले हमने नाम चेंज कर लिया, नाम ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए एक लोरियम सिस्टम ले लेता हूँ फॉन्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं सपोर्ट के लिए अभी नहीं कर सकते हैं। ओके, ब्लॉक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लोरियम इप्सम टेक्स्ट मैंने लिया, और लेने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप टेक्स्ट आ रहा है, ये कुछ बड़ा आ रहा है, नीचे आप देखोगे टेक्स्ट थोड़ा कम आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे ये बोल्ड आ रहा है टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, तो मैं एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आकर के कहीं पे भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये ब्लैंक जो ये दिख रहा है आपको कर्सर, तो वहीं पे आप टाइप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नीचे कुछ टेक्स्ट नहीं है। आपको नीचे अगर आना है तो उसके लिए आप एंटर प्रेस करते जाइए, ये नीचे आ जाएगा। अभी ये वहीं पे आ गया जहाँ हमें आना था। अब आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले मैं होम पेज पे ऊपर पे आकर के आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम वही टेक्स्ट डाल देता हूँ, व्हाट इज, व्हाट इज लोरियम इप्सम। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, और आप देख रहे हो कि सेम इसी तरीके से आ रहा है। अब इसको अगर आपको चाहिए कि ये छोटे वर्ड में आए, यानी कि ये छोटी साइजेस आए, तो इसके लिए आपको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर जब भी आप चेंज कर रहे हो, जिस भी आपको लाइन को चेंज करना है, वो पूरी लाइन ही सिलेक्ट होनी चाहिए। आधी लाइन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। या आप नॉर्मली क्लिक करके अगर आप यहाँ पे, आपको बेसिकली यहाँ से आपका टेक्स्ट की साइज कम होती है, अगर यहाँ से आप कम करेंगे तो ये कम तो हो रही है, बट आप देखोगे कि यहाँ पे ये कम नहीं हो रही है। तो इसको आपको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट की साइज कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 लिया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से आप जो भी आपको साइज लेनी है वो साइज आप ले सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं शुरुआत से ही। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, इसका मुझे नहीं पता क्या है, जानना मैंने कभी यूज भी नहीं किया है। ये वो का होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड बेसिकली हम यूज करते हैं, जैसे कुछ भी मैंने टाइप किया और मुझे वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जेड। मतलब होता है कि आप वापस एक स्टेप जा रहे हैं, तो आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ टेक्स्ट किया था, जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करता जाऊंगा मैं पीछे की स्टेप पे आता जाऊंगा। आपको दिख रहा हो जो भी चेंजेस पहले हुए हैं वो सेम कंट्रोल जेड से हम आते जा रहे हैं। वही सेम काम आप यहाँ से कर सकते हो, अंडू। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये भी पीछे जाता जा रहा है। उसके बाद दूसरा होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई शॉर्टकट है, आप यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये रीडू करता है, यानी कि एक स्टेप ये पीछे जा रहा था और ये एक स्टेप आगे आ रहा है। आगे ये तभी जाएगा जब आपने कुछ चेंजेस करा है और आप पीछे आ गए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टाइप ही नहीं किया, आप अभी आप कहोगे कि ये आगे चला जाए, तो फिर तो वो फ्यूचर में जाना हुआ ना। तो अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई हुई है कि फ्यूचर में चले जाए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये रीडू मतलब जो हमने बैक हुए थे तो हम वापस भी आ सकते हैं। जैसे हमें कुछ चेंजेस देखना है कि पीछे मैंने क्या लिखा था, तो आप अंडू करके पीछे चले जाइए, फिर वापस आप आ जाइए, यूज कर सकते हो बकाया आपको जैसे यूज करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा प्रिंट। प्रिंट यानी कि आपको ऑब्वियसली प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करोगे आप, और अगर प्रिंटर है तो प्रिंट के लिए आपका आ जाएगा, अगर नहीं है तो ये आपको पीडीएफ के लिए बताएगा कि ठीक है आप पीडीएफ में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो दो चीजें आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक।
अगर कोई इसमें गलतियाँ हैं, ये दिखा रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, आप एक्सेप्ट करिए, देन आगे बढ़िए। इसके लिए इसको यूज़ करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको वास्तव में लगता है कि अगर कोई स्पेलिंग गलती होती है, तो एक ग्रामरली का एक्सटेंशन आता है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ग्रामरली का एक्सटेंशन है। इसको इंस्टॉल करिए, लॉगिन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली काम कर देता है। अब यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लॉगिन नहीं है। तो मैं फिलहाल लॉगिन करके भी आपको दिखाई देता हूँ। आपको अकाउंट बनाने इजीली इसमें ईमेल आईडी डालिए, अपना अकाउंट बनाइए। बहुत ही बढ़िया ये काम करता है आपका ग्रामरली। आपकी अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और ऑब्वियसली यार स्पेलिंग मिस्टेक सबसे होती है, आप कितने भी बड़े इंग्लिश के आप लिटरेचर बने रहो या कुछ भी रहो। वो किस लॉगिन हो गया, लॉगिन करने के बाद ही ये काम करता है। अब देन मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रामरली आ जाएगा। सेकंड यहाँ पे देखो, कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये ग्रामरली आ रहा है। अब इसमें गलतियां क्या है, ये कुछ सजेशन दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये इसने गलती बता दी कि ठीक है, इसके बाद जो कॉमा आ रहा है, ये कॉमा नहीं आना चाहिए। क्लिक करो, सही हो गया है। तो ये गलतियां भी सजेस्ट करता है, कभी कभी ये नशे भी करता है, तो वो आप देख लेना। ठीक है। और इसके बाद आप ये आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत यूजफुल है। ये किस तरीके से यूज होता है, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि पीछ ऊपर जो हेडलाइन आ रही थी, इसकी साइज से हटा रहा है, और इस तरीके से जो भी फॉर्मेट मैंने इसमें कर रखा है, कोई मैं और भी फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत मैं चेंजेस कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए कि ये जो हेडलाइन है दूसरी वाली, ये भी सेम इसी तरीके से आए। अब अगर मुझे इस तरीके से करनी है, तो आपको ऑब्वियसली पता है, मुझे बोल्ड करना होगा, साइज बढ़ानी होगी, उसके बाद कलर उसमें फिल करना होगा, बहुत सारे प्रक्रिया करनी होगी। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आपको है कि आप यहाँ पे आइए, पेंट फॉर्मेट पर क्लिक करिए, और अगेन आप इसको बस सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद बूम, आपको दिख रहा होगा ये चेंज हो गया है। तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, ये बहुत ही यूजफुल है। आपको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है यार, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूं। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आगे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद साइजेस जूम कितना करके आपको देखना है, 75 में देखना है, आपको और दिख जाएगा। जितना भी आपको देखना है ये आप कर सकते हो। फिट करोगे तो ये साइजेस उसी के हिसाब से ये फिट हो जाएगी। बट मुझे लगता है अभी कितना 90%। ओके, ये दैट्स इनफ। ओके, सो ये आपका आ गया। ऊपर में क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा कुछ टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ से आपको दूसरा दिख रहा होगा हेडिंग। अगेन हेडिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और अक्सर लोग हेडिंग को मिस कर देते हैं। और हेडिंग को मिस इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा व्हाट इज लोरियम इप्सम, व्हाट इज इप्सम, ये चीजें आपकी आ रही हैं। ये अगेन हेडिंग के वजह से ही आ रही है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, आपको दिख रहा होगा हेडिंग टू। हेडिंग टू के वजह से ही आ रही है। अब अगर इसी को मैं हेडिंग वन अप्लाई कर दूं, तो आपको दिख रहा होगा ये वन आ रहा है, वन के अंदर ये टू आ रहा है। एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा ये पहली जो है ये H1 है, H2 है, और ये भी सॉरी H2 ही है। बट H2 का सेकंड टेक्स्ट है। ठीक है, ये भी H2 है आपका, और इसको मैं H3 कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई हेडिंग, और H3 मैंने कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा, बाहर से आपको पता चल रहा है। ठीक है, ये मेन हेडिंग है हमारी, ये उसके अंदर की हेडिंग है, एक ये और हेडिंग है, और ये इसके अंदर की हेडिंग है, H3 है आपकी। तो ये आपको बाहर से, यहाँ से आपको आउटलाइन में पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और प्लस जब भी आप इसको कहीं पेस्ट करेंगे, या यानी कि अगर आप सपोज करिए अपनी वेबसाइट पे आप इसको डालना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट जो यहाँ पे लिया गया है, ये ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो हमेशा आप इसको इसी तरीके से यूज करें। आप अगर हेडिंग वन है, तो हेडिंग वन अप्लाई करिए, हेडिंग टू करिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, जैसे मैं अगेन, जैसे मैंने H3 जब मैंने अप्लाई किया, तो इसकी जो फॉर्मेट है ये इसी तरीके से आ गया। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई मैं और फॉर्मेटिंग में लेकर के रखा हुआ हूँ, ये फॉर्मेटिंग लेके रखा है, और अगर मैं यहाँ पे आकर के यहाँ पे आता हूँ और मैं अप्लाई H3 करता हूँ, तो आप देख रहे होगे कि ये जो H3 की बाय डिफॉल्ट जो है सेटिंग, वो अप्लाई हो जा रही है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये H3 तो हो, लेकिन हमारा जो सेटिंग है वही रहे, और अगली बार जब भी मैं अप्लाई H3 करूँ, तो सेम यही चीज आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, फॉर्मेट पे जाइए, और सॉरी, अरे यार, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद एच यहाँ पे आइए, और अपडेट हेडिंग मैच कर दीजिए। तो
अब ये क्या है, ये H3 तो हो गया, लेकिन जब जब मतलब जो पुरानी जो सेटिंग थी वो अपडेट हो करके ये नई सेटिंग हो गई। अब कभी भी आप H3 अप्लाई करोगे ना, तो यही सेम आपकी रेड लाइन आएगी। लेकिन एक चीज आप ध्यान दें कि ये जो आपने सेटिंग कर रखी है ना, वो इसी डॉक्यूमेंट के साथ हुई है। आप किसी और डॉक्यूमेंट के साथ आप कहोगे कि वहां पे भी ये रेड आ जाएगी, नहीं, वहां पे काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने अप्लाई करा है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ, मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। अब मैं इस टेक्स्ट को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आता हूँ हेडिंग 3 में और अप्लाई किया, तो आप देख रहे हो सेम ही वो सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो आप कई सारे प्रॉपर्टी हैं, आपको जब आप यूज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा। ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉन्ट, इसमें आप फॉन्ट साइज सॉरी फॉन्ट ही चेंज कर सकते हो, साइज नहीं। यहाँ पे आपको रोबोटो दिख रहा है, एरियल दिख रहा है, हेलवेट का दिख रहा है, और भी काफी सारे फॉन्ट हैं, तो आप इन्हीं को यूज कर सकते हो। बट इसमें आप अपना एक्स्ट्रा फॉन्ट अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपलोड कर दूं फिर मैं उसको यूज कर पाऊं, तो बट वो नहीं कर पाओगे आप। जो है आपको उन्हीं ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो आप कोई भी फॉन्ट ले लीजिए, बहुत सारे फॉन्ट है। यूजली ये आपको रिसेंट में जो मुझे दिख रहे हैं, ये तो मैं यूज करता हूँ इसलिए दिख रहा है। बकाया जो आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो। काफी सारे फॉन्ट है और बहुत ही प्यारे, सारे जितने भी फॉन्ट है बहुत ही प्यारे हैं, काफी अच्छे काम करते हैं। फॉन्ट आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है इसकी साइज, जैसे ये हम लोग बेसिकली बढ़ा भी चुके हैं, कम ज्यादा भी कर चुके हैं। यहाँ से आप साइज इसकी कम ज्यादा कर सकते हो, जो भी आपको साइज चाहिए। नेक्स्ट आपको दिख रहा है बोल्ड। बोल्ड कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तब भी ये हो जाएगा, अदरवाइज आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है बोल्ड होकर के आ जाएगा। शुरुआत में आप देख रहे होगे ये टेक्स्ट बोल्ड होकर के आ रहा था, लोरियम इप्सम। तो सेम इसी तरह से आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये बोल्ड टिक है। अब मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो ये बोल्ड हट जाएगा, और अगर फिर से मैं कंट्रोल बी करूंगा तो ये आ भी जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी करूंगा, ये आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप बी कंट्रोल बी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये इटैलिक। इटैलिक का शॉर्टकट है कंट्रोल आई करेंगे आप तो ये इटैलिक हो जाएगा, और क्लिक करके भी आप इसको हटा सकते हैं। और उसके बाद अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। बेसिकली ये हम यूज करते हैं, समटाइम्स आप यूआरएल दे रहे हैं तो यूआरएल के नीचे आप इस तरीके का अंडरलाइन दे दें ताकि लोगों को पता चले, या कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का आप अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है टेक्स्ट का कलर। जी हाँ, अगर आपको जो ये दिख रहा है ये हमेशा कलर के लिए यूज करा जाता है, और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहता है। जब भी आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। सपोज करो मुझे ये चाहिए कलर, तो मैं यहाँ पे कलर ये यूज कर सकता हूँ। इसको मुझे बोल्ड भी करना है, मैंने बोल्ड कर लिया, ठीक है, ये हमारी आ गई। और इसके अलावा अगर आपके और कोई कलर है तो आप वो तो चूज कर सकते हो। फॉन्ट में आप नहीं कर सकते, लेकिन कलर में आप कहीं पे भी जा सकते हो। उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना हेक्सा कोड डाल सकते हो। कोई भी हेक्सा कोड आप डाल दीजिए। हेक्सा कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये बेसिकली कोड होता है, कोई भी कलर होता है, सब कलर का एक कोड होता है, तो वो आप डाल सकते हो। तो अब ये कलर मुझे ये चाहिए, कुछ भी कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब सारे कलर आपको है। हेक्सा कलर भी डाल सकते हो, आरजीबी कलर भी डाल सकते हो, तो आप चूज कर लीजिए। ये आपका आ गया, तो यहाँ से आप कस्टम कलर भी ले सकते हो, आप जो भी है। और ये कलर पिकर है, कलर पिकर बेसिकली डॉक्यूमेंट से ही कलर पिक करता है। जैसे आपको मुझे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला जो कलर था ना, ये कलर यहाँ पे आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि कलर आया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कोई टेक्स्ट ही सिलेक्ट नहीं करा था। बट अब मैं अगर कुछ टाइप करूंगा ना तो सेम वही कलर ही आएगा। सेम आपको दिख रहा है, ये कलर जो मैंने लिया था वो कलर आपका आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है हाईलाइट कलर। नेक्स्ट जो है हाईलाइट कलर है। अब हाईलाइट कलर कैसे काम करता है, जैसे मैं इसको इतना सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मैं येलो कलर में ले लूंगा। देन आप देख रहे होगे ये हाईलाइट हो रहा करके आ रहा है। जब आप पीडीएफ बनाते हैं या बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करेंगे। अब हाईलाइट में भी आप कई कलर यूज कर सकते हो, जैसे मैंने येलो कलर यूज किया तो चलो ठीक है, ये येलो कलर हो गया कम इंपोर्टेंट के लिए। एक और ज्यादा इंपोर्टेंट है तो उसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से करोगे जैसे आपको चाहिए। कलर आप कोई भी यूज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। अगर अगेन आपको हाईलाइट हटाना है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट पे आओ, और ऊपर आपको दिख रहा होगा नन, आप नन पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये जो हाईलाइट है वो हट जाएगा।
और इसके अलावा अगर यहाँ से भी नहीं हट रहा है, क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए, नीचे आपको दिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। बट क्लियर फॉर्मेटिंग सब कुछ हटा देगा, आपका टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने किया हुआ है सब इसके अंदर जो भी यूज हुआ है सब कुछ हटा देगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक क्या होता है कि आपको कोई लिंक डालनी है, क्लिकेबल एलिमेंट डालना है तो वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं ये वेबसाइट है, मैं लोरियम सिम की वेबसाइट उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट करके मैंने डाल दिया कि मैंने इतना सिलेक्ट किया हुआ है और कंट्रोल के किया। कंट्रोल के करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल वी करिए। वी करने के बाद आपका यहाँ पे आपको ये दे रहा है, देन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपकी ये जो लिंक है वो क्लिकेबल लिंक बन चुकी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे शो हो रही है, बट ये आपको इस तरीके से दिख रही है। अगर मैं इसको कंट्रोल पी करूँ तो प्रिंटेबल में आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना क्लिक है, ये लिंक क्लिकेबल होगी आपकी। जब भी आप पीडीएफ किसी के साथ शेयर करेंगे ना तो वो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो वो आपकी क्लिकेबल रहेगी। और एक चीज और, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लेकर के दिखाई है, बट ये जो यहाँ पे दिया है इसको मुझे यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। इतना मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद सेम वही चीज आ रही है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देन उसके बाद अप्लाई करा, ये अप्लाई हो चुकी है। और अप्लाई होने के बाद एक चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे ये कलर जो है चेंज हो जा रहा है इसका। सेम इसका भी कलर चेंज हो रहा है, अंडरलाइन आ जा रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि ठीक है क्लिकेबल हो बट इस तरीके का कलर ना आए, वो दिखे सेम ही। तो इसके लिए आप इसका अगेन कलर का जो फॉर्मेट है आप यहाँ पे आकर के चेंज कर दीजिए। आप फिर से ब्लैक ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, आप प्योर ब्लैक ले सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ से डालना है कलर वगैरह। अंडरलाइन हटाना है, अंडरलाइन भी आप हटा सकते हो, क्लिक करेंगे अंडरलाइन हट जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। बट यहाँ पे आप देखोगे लिंक है तो लिंक को यूजली कलर दूसरा दो आप तो सही रहता है, ताकि पता रहे कि हाँ ठीक है ये कलर है। या अंडरलाइन आप दे दो तो अंडरलाइन से पता, जैसे भी आपको करना है आपकी मर्जी है। ओके, इस तरीके से ये कैसे आता है, ये H2H1 से आ रहा होता है आपका, ये भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद ऐड कमेंट, कमेंट डाल सकते हो। वैसे ये मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा यूजफुल होता है, बट हाँ कंपनियों में काफी यूजफुल होता है। जैसे आपने ये टेक्स्ट दिया, ठीक है, आपने लिख के दिया कंपनी में, अब उन्हें चाहिए कि नहीं इसकी जगह पे दूसरी चीज रखो, बट वो उन्होंने खुद से चेंज नहीं करी, उन्होंने कहा कि इसकी जगह पे आप कुछ और कर सकते हो। या उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो वो करना नहीं चाहते, बट वो बताना चाहते कि यहाँ पे कुछ चेंज की मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है। या फिर मैंने कहा कि ठीक है प्लीज वंस चेक इट अगेन। ठीक है, मैंने कमेंट करा, कमेंट करने के बाद यहाँ यहाँ पे हमारा कमेंट हो चुका है। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहा है। और ये टिक करने के लिए क्यों आ रहा है, मार्क इज रिजॉल्व, यानी कि ये मैंने ये कमेंट डाल दिया। यूजली जब आप कंपनी में किसी कंपनी में काम करते हो, आपने डॉक्यूमेंट पे फाइल बनाई या कोई भी आपने काम किया, काम करने के बाद आपने अपने सीनियर को फॉरवर्ड करा, तो सीनियर आपको इसी तरीके का आपको बना करके देंगे कि ठीक है इसको चेक इट अगेन, एक बार और चेक कर लीजिए। अब आप इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपने करा कि ठीक है मैंने चेक कर लिया, दोबारा चेक कर लिया है। और आप चेक करने के बाद अपना कमेंट भी डाल सकते हो कि ठीक है आपने चेक कर लिया, देन आप आए यहाँ पे, क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ओके सर आई हैव चेक। देखो अब ये जो आपको आ रहा है ना यहाँ पे कॉमा लग के आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रामरली ही दे रहा है आपको। ग्रामरली काफी हेल्प करता है और ये हर जगह काम करता है, गूगल डॉक में नहीं हर जगह आपको काम कर रहा होता है। कमेंट करिए क्लिक, कमेंट के बाद ये हो चुका है। अब जो सर होंगे वो अप्रूव कर देंगे, ठीक है आपका हो गया है। यहाँ पे तो मैं एक ही पर्सन है तो मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इमेजेस का। इमेजेस अगर आपको इसमें डालनी है तो आप इमेजेस यूज कर सकते हो। यूजुअली मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इमेजेस लाने का। जैसे सपोज करो मैं कोई भी इमेजेस गूगल पे ही मैं ओपन कर लेता हूँ, गूगल, गूगल की ही इमेज उठाएंगे। ओके, गूगल के हेडक्वार्टर। ओके, ये वाली मुझे इमेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज पे क्लिक करके राइट क्लिक और मैंने करा इमेज कॉपी, कॉपी इमेज, वहां से कॉपी करा, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी यानी कि पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आप देख रहे होगे कि ये इमेज हमारी इंसर्ट हो गई। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाना वहां से लाना कुछ भी करना, बस
जाइए कंट्रोल सी करिए, यहाँ कंट्रोल भी कर दीजिए। अब आप कहोगे ठीक है सर, ये तो आपने कहीं से कॉपी करना था तो आप ले आए, मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसको मैं कैसे करूं? उसको भी तो कॉपी किया जा सकता है, उसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। दिखाई देता हूँ मैं आपको, ऐसे विश्वास नहीं होगा। विंडो ये करते हैं, सिस्टम में आते हैं, ओके टॉप बायोग्राफी इसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे ये है, कंट्रोल सी करा मैंने यहाँ पे आके, और मुझे जहाँ पे चाहिए वहां पे, जहाँ पे भी जब भी आप पेस्ट करोगे ना, तो एक चीज आप ध्यान रखें, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे आपकी इमेज आएगी। ब्लिंक आपको कर्सर दिख रहा है, तो यहीं पे आएगी आपकी। मैंने कंट्रोल भी करा, ये आ गया। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है बहुत ही, आपको कहीं क्लिक नहीं करना, ये जी इमेजेस वगैरह पे क्लिक करोगे, अपलोड करो कंप्यूटर में, फिर रिसेट करो, छोड़ो यार, नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका अलाइनमेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हो कि टेक्स्ट जो आ रहा है आपका लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट होकर के आ रहा है, और आपको अगर चाहिए कि ये लेफ्ट से ना होकर के राइट से अलाइनमेंट होकर के आए, तो मैं राइट से कर दूंगा, तो ये आपको दिख रहा होगा राइट साइड से अलाइनमेंट आ रहा है। अलाइनमेंट इट मीन्स शुरू यहीं से हो रहा है आपका, इधर साइड, मतलब शुरू तो यहीं से होगा, लेकिन इस साइड दिखेगा। जैसे यूजली राइट साइड अलाइनमेंट, उर्दू अगर उर्दू में आप लिखते हो तो उर्दू में राइट साइड अलाइनमेंट ही चलती है। हिंदी में तो लेफ्ट साइड ही चलती है, इंग्लिश में भी लेफ्ट साइड ही चलती है। लेफ्ट से अलाइनमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए कि सेंटर में आए कोई टेक्स्ट, आपने छोटा सा टेक्स्ट लिखा है तो वो सेंटर आप कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है, दोनों ही साइड से, इस साइड से बराबर कर देता है, मतलब दोनों ही साइड से आएगा, इधर से बीच से खत्म नहीं होगा। करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है ना, इधर साइड से भी हो रहा है, इधर साइड से भी हो रहा है। ये लुक वाइज काफी अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आप जब जैसे स्पेशली न्यूज न्यूज अगर न्यूज चैनल होता है, मतलब चैनल नहीं सॉरी, चैनल कहाँ से आ गया डॉक्यूमेंट में, कुछ भी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, तो मैगजीन में आप देखते होंगे कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होता है, तो वो इसी तरीके से करते हैं। तो आप भी जस्टिफाई करिए, न्यूज़पेपर बना दीजिए इसको भी। और अगर पूरा करना है, कंट्रोल ये करो और इधर से आगे इसको जस्टिफाई कर दो, बट आपकी हेडिंग की लंका लग जाएगी। अच्छा, हेडिंग के साथ ये नहीं होता है, मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। हेडिंग आपकी परफेक्टली काम कर रही है, बकाया आप देखोगे अब जब आपका जो टेक्स्ट है उसको उसने अलाइनमेंट करा है। अब अगर ये हेडिंग ना होती ना आपकी, तो फिर अगेन वही सेम होता, वो उसको उठा के ऐसे आपका बना देता है, क्योंकि फिर वो यही समझता है ना कि ये पैराग्राफ है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये बनाया, ये मैं इसको हेडिंग की तरह मैं यूज करा रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग की जितनी मैंने इसको बड़ा कर लिया, बोल्ड करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आकर के, ओके, इसके साथ काम नहीं कर रहा, ये भी स्मार्ट होता जा रहा है। ओके, बहुत बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जैसे यहाँ पे तो ये काम कर रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे स्पेसिंग, बेसिकली ये स्पेसिंग को ही एडजस्ट करता है, स्पेस थोड़ा ज्यादा कर देता है। इस वजह से क्या है, आपका जो टेक्स्ट होता है वो सही तरीके से आने लगता है। तो अगेन आप इसको भी यूज कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए जस्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका इंडेंट, इसकी कभी भी आपको यूज नहीं रहती है, बहुत ही कम आपको यूज होती है। बेसिकली होता क्या है, जैसे जो एक से दूसरी आपकी जो आ रहा है स्पेस, इसको बढ़ाने के लिए यूज होता है। जैसे मैं अभी 1.15 आ रहा है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं थोड़ा, तो आपका दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्पेस बढ़ चुका है। और अगेन इसके अलावा आपको ज्यादा बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हो, डबल कर सकते हो। मैंने कभी यूज नहीं करा, मुझे जरूरत नहीं पड़ी सच में यार। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद दूसरा, ये आपकी आती है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट बहुत यूजफुल रहती है, आपको बुलेट पॉइंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ है बुलेट पॉइंट नहीं है, ओके, सो हम ही बना लेते हैं इसको। एक ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये हो गया हमारा टेक्स्ट, तीसरा ये हो गया, चार, और एक पांच। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉप 5 करा है। अब इन टॉप 5 को हम बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आइए, क्लिक कर दीजिए, तो ये 5 बुलेट पॉइंट आपकी हो गई। बट हमें चाहिए कुछ और तरीके का, ये तो टिक होकर के आ रहा है, टिक करो वो करो, हमें ऐसा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो मतलब यहाँ पे तो दो ही आपकी आ रही है, यहाँ पे आगे आपको आ रहा है बुलेट का। यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपकी ये बुलेट पॉइंट
आ रही होती हैं। यहाँ से कोई भी आप बुलेट पॉइंट ले सकते हो। ये आपकी दिख रही है चेकलिस्ट मेनू। चेकलिस्ट का तो अलग ही है, आपका चेकलिस्ट वही इसी में थी। इसी को इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, वैसे पहले चेकलिस्ट इसी में है आपकी। ये सेम आ रही है। एक मिनट, ये 1 2 3 बहुत कंफ्यूजन कर रहा है, इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। पहला जो आपका है वो है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपका यूजली इस तरीके से आ रहा है, आप कर सकते हो चेक, जो भी करना है आपको अनचेक। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये है आपका बुलेट पॉइंट। इसमें आप कोई भी बुलेट पॉइंट आप यूज कर सकते हो, आपको जो भी दिख रहे हैं। आप ये वाला ले सकते हो, अब ये वाला ले सकते हो, ये मैं बहुत यूज करता हूँ और हर जगह जितनी भी मैं नोट्स बनाता हूँ इसी टाइप का रहता है। इसमें होता है क्या, जैसे ये आ रहा है, इसके अंदर अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, जैसे ये बुलेट पॉइंट है, इसके अंदर कुछ पार्ट आपका आएगा, तो आपको टेब जो बटन होता है वो आप प्रेस करिए तो ये इसके अंदर आ जाएगा। आप इसके अंदर भी आप लिख सकते हो एबीसी, और फिर मैंने एबीसी लिख दिया। अब इसके अंदर भी सेम चाहिए तो एंटर करो, एंटर करने के बाद फिर टेब बटन दबाओ तो ये इसके भी अंदर आ जाएगा। ये है एबीसी के अंदर, ठीक है, ये एबीसी आ गया, ये भी आ गया आपका एबीसी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब फिर आपको चाहिए कि नहीं आप शुरू से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट ना हो, तो आप बैक स्पेस प्रेस करिए। बैक स्पेस के बाद आपको ये वापस से वही पहुंचा देगा। देन एंटर करिए, ये आपका यहीं पे आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको अगेन मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है आपका, आपको चाहिए नंबर में 1 2 3 लिख करके आए, जैसे टॉप 5 पॉइंट है तो टॉप 5 पॉइंट में आए तो ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके अंदर ए बी, फिर आपका रोमन आ गया है 1 2, ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि ए बी सी थोड़ा सा बस वही है, आप थोड़ा सा उसको खेल सकते हो। ये इस तरीके से आए, 0 1 से आए, आई से आए, ए बी से आए, तो वो वही सब है सब कुछ वही चट्टे बट्टे ही है उसके। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या चीज है, डिक्रीज इंडेंट, वो ये भी इसके लिए नहीं पता यार, इसको मैंने कभी यूज नहीं करा। हाँ वही चीज है सेम आपकी। ये जो शुरू हो रहा है ना, कहाँ से शुरू हो, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जैसे ये जो शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो, इसको आप ज्यादा करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। बट इसके लिए अगेन यहाँ से आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बार, यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो, और मैं यूजली इसको यहीं से मैनेज कर रहा होता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो शुरू हो रही है सारी की सारी, मैं कंट्रोल ये कर लेता हूँ, मुझे पूरे ही डॉक्यूमेंट में चाहिए जो शुरू हो रहा है, मुझे चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हो सारा कुछ। तो इसको आप पकड़ के और यहाँ ले आइए, एक इसको पकड़ के ले आइए, दूसरा इसको ले आइए। साथ ही कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, तो पहले कहाँ से शुरू हो रहा था, थोड़ा अंदर से शुरू हो रहा था, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अगेन आपको खत्म कहाँ करना है वो भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ तक ले आओ, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। आपको बाहर चाहिए, ये बाहर तक आपका जा रहा है, तो ये चीज आप यहीं से आप कर सकते हो इजीली मैनेज। और एक चीज और ध्यान दो, मैंने पूरा सेलेक्ट किया था इस वजह से ये सारे पे ही अप्लाई हुआ है। अगर आप सारा सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर ये आधे पे ही अप्लाई होगा। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट करा ना, अब मैं इसको कर रहा हूँ। अब आप देखोगे तो ये केवल केवल इस पे अप्लाई हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं हुआ है। आप देखो, ध्यान दो आप, सारे डॉक्यूमेंट पे अब जब भी आप टाइप भी करोगे ना तो वो सेम उसी तरीके से आ होगा। अरे यार, टाइप करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी दिख रहा है आपको, सेम इसी तरीके से आ रहा है। और जो और भी सेटिंग्स है हमारी, कंट्रोल ए करके आप जो भी अप्लाई कर देंगे वो सेम ही वैसे ही आपकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। पूरी जो आपकी नेविगेशन मेनू थी वो हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगेन एडिटिंग, सजेशन, व्यूइंग, ये आप किसी को आप अपने मूड ही देख सकते हैं। जैसे अगर आप व्यूइंग में देख रहे हैं तो आपको ये बस व्यू मूड में आपको ले आएगा, आप व्यू कर सकते हो कि ठीक है मुझे देखना है किस तरीके का दिख रहा है, आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर सजेस्टिंग, अगर किसी को सजेस्ट करना है कुछ चीजें, क्या ठीक है, सजेस्टिंग बेसिकली वही होता है। मैंने टिक करा, टिक करने के बाद कमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐड कमेंट कर देंगे, कमेंट आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ से हम करते थे, कहाँ पे गया ये गया आपका, यहाँ से कमेंट करते थे, वही सेम ही चीज आ रही है।
तो आपका लगभग कवर हो चुका है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपकी ये मेनू बार भी है, बट इस मेनू बार को हम लोग, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, बकाया सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको यहाँ पे दिख रही है वही सब दिखती है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगी मुझे लगेगी वही मैं बताऊंगा, उसके अलावा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में यहाँ पे दो हिस्ट्री दिख रही है। एक दिख रहा है पुरानी, जब मैंने ये सबसे पहले ओपन किया था, 1:43 पे मैंने ओपन किया था, और यहाँ पे हो रहा है 2:14 हो रहा है। काफी टाइम हो गया आपको। ठीक है। अब इसमें टोटली ये एडिट हुआ है, तो ये एडिट दिख रहा है। अब इसमें देखो एक चीज और मैं दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को, हिस्ट्री को मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ये कमेंट हिस्ट्री, ये कमेंट जो हम लोगों ने अभी खेला था ना, कमेंटिंग कमेंटिंग, सर अप्रूव करिए, अप्रूव हो गया। अब हो तो गया, लेकिन क्या कमेंट हमने करा था वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने बिना चेक करे अगर मैं कर दूं ना, तो यहाँ पे भी पता कर सकते हो कि मैंने दिया था और आपने किया तो कुछ नहीं है, बस अप्रूव कर दिया। ये आपको दिख रहा है, ये कमेंटिंग कमेंटिंग खेला था, तो ये आप खेल सकते हो। अगेन ऑब्वियसली ऑफिस में काम करोगे तो ये खेला जाता है। और ये गूगल डॉक है, ये कोई काम का नहीं है, मतलब यूज होता है प्रेजेंटेशन वगैरह में, आपको दिखाना हो तब यूज होता है, बट सीधा ही दिखा दो यार, नीट पे जहाँ पे भी हो। ओके, सो यहाँ पे अच्छा ये चीज मैं समझा तो हूँ यार, ऐसे क्लिक कर दिया कुछ भी यार। शेयर, शेयर क्या होता है, आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे अभी कमेंट कमेंट कर रहे थे, तो वो करेंगे कैसे जब तक हम शेयर नहीं करेंगे? तो शेयर करना जाता है। शेयर में आप 2-3 तरीके से आप एक्सेस दे सकते हो। जिसको भी आपको एक्सेस देना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने के लर्निंग हब की आईडी एक सेलेक्ट कर ली है, और यहाँ पे मैं इन भाई साहब को एक्सेस देना चाहता हूँ। सो यहाँ पे कुछ मैसेज भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही हैं। पहला है एडिटर, और दूसरा है कमेंटर, और तीसरा है व्यूअर। एडिटर केवल केवल क्या सब कुछ एडिट वगैरह कर पाएगा, सब कुछ कर सकता है। उसके बाद जो कमेंटर है वो केवल कमेंटिंग कमेंटिंग खेल सकता है, जो अभी हम खेल रहे थे। उसके बाद व्यूअर जो है वो केवल व्यू ही कर पाएगा, बस देख ही पाएगा, उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज करो मैं आपको कोई चीज मैं आपको दे रहा हूँ कि ठीक है, आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया है, आप इसको देख लीजिए। तो ऑब्वियसली मैं आप सबको एक साथ एक्सेस तो दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको एडिटिंग का आपको एक्सेस दे दिया तो पता ही है आप लोग क्या करोगे, बहुत ही अच्छे हो आप लोग। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, आपको केवल व्यूअरशिप का एक्सेस दे दूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि आपको जो भी करना है आप जाकर के अलग से करिए। तो ये चीज आप पब्लिकली जब भी शेयर कर रहे हो, व्यूअर ऑप्शन दीजिए आप। उसके बाद कमेंटर, आप अपने सीनियर्स के साथ शेयर कर रहे हो, उनको कमेंट का आप ऑप्शन दीजिए कि ठीक है आप कमेंट करो। अपने जूनियर को भी दे रहे हो तो भी आप कमेंट का ऑप्शन दो। उसके बाद एडिटर, अगर आप चाहते हो कि ठीक है आप भी काम करो, कोलेबोरेशन करके काम करो, तो वो आप एडिटर का एक्सेस दे सकते हो। मैंने एडिटर का यहाँ से एक्सेस लिया और सेंड किया, तो सेंड करने के बाद उनके पास पहुंच जाएगा। और एक चीज आप और कर सकते हो कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पे काम किया हुआ है, किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करोगे, अपने पास तो ओनरशिप रखोगे नहीं, क्लाइंट को ही ओनरशिप देनी पड़ेगी। तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, अपनी ओनरशिप हटा के उन्हें कैसे दे सकते हो ओनरशिप? तो वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी जैसे शेयर पे हम आएंगे, तो ये एडिटर आपको दिख रहे हैं, तो ये एडिटर है। इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है ट्रांसफर ओनरशिप। ट्रांसफर ओनरशिप करेंगे आप, तो उनके पास एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो ओनर का टैग आपका दिख रहा है ना, वो उनका हो जाएगा। तो उनके पास जैसे ही ऑप्शन आता है वो आपको रिमूव कर देंगे, तो आप चले, समझ रहे हैं? फिर ये उन्हीं का हो जाएगा आपके साथ, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बहुत हो गया नौटंकी, चलो चलते हैं। ओके, सो फिर हम अब वापस आते हैं, डॉक्यूमेंट पे आते हैं। डॉक्यूमेंट पे हमारे साथ देखो ये दिख रहा है गूगल डॉक ट्यूटोरियल, ये आ चुका है दूसरे जीमेल पे जिस पे मैंने एक्सेस दिया था। अब इन भाई साहब को यहाँ से जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। इनके पास एक्सेस आया हुआ था, वैसे हमने ओनरशिप का नहीं दिया था, तो ये हमें रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये एडिट है, बस एडिट कर सकते हैं, और ये किसी और को भी एडिट कर पाएंगे। ठीक है, वो सारे एक्सेस दे सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेसिक सारा कुछ ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ऊपर वगैरह और देख लेते हैं, कुछ वो आपके काम का तो मैं बता दूं। न्यू नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए यार कुछ नहीं है काम का, इसमें क्या डाउनलोड आप काम कर सकते हो। डाउनलोड जैसे आपको करना है माइक्रोसॉफ्ट डॉक में आपको चाहिए, इसके अलावा पीडीएफ में आपको चाहिए तो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। इसके अलावा आप वेब पे शेयर भी कर सकते हो, बट कोई यूज का नहीं है, उतना यूजफुल नहीं है आपके लिए। अच्छा, आप इसमें रिवीजन का हम एक बार और देख लेते हैं, ट्रेस वगैरह ये भी कुछ उतना काम का नहीं है। इसमें वर्जन हिस्ट्री आपका काम है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो।
तो मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये रोहित कुमार काम कर रहा है, वो कह रहा है देखो रोहित कुमार यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं भी काम कर रहा हूँ। जब देखो यहाँ पे दिख रहा है के लर्निंग अब काम कर रहा है, दिख रहा है ना इनको, इनको भी पता चल रहा है रियल टाइम की कौन काम कर रहा है। वो और वहां पे के काम नहीं कर रहा है, के लर्निंग अब काम कर रहा है, के पढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये भी एडिट कर रहा है, यहाँ पे ये एडिट कर रहा है, पता चल रहा है कि ठीक है ये कौन एडिट कर रहा है, वो सारी चीजें पता चल रही है आपको। जैसे ये अभी मैं कहाँ पे हूँ, ये के लर्निंग अब इस पे है, यहाँ पे उनका कर्सर है, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि ताकि मैं यहाँ पे कुछ चेंज ना कर दूँ। ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे के लर्निंग हब पहले से ही काम कर रहा है, और अगर यहीं पे मैं भी काम कर रहा हूँ तो फिर बीच में आपको कन्फ्लिक्ट होने का आपको लगेगा कि ठीक है इस तरीके का आ रहा है। और यही एक रियल टाइम प्रोजेक्ट जो होता है ना, आप काम कर सकते हो, यही एक प्रॉफिट होता है। अब आप यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मैं के लर्निंग आपके पे हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ठीक है ओके अब मैं काम कर रहा हूँ, इट्स मीन मैंने कहा कि ठीक है साहब, आपको मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद अब यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है, और टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे जो रोहित जी है वो यहाँ पे रुके हुए हैं, तो इनको भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे के लर्निंग हब है तो वो अपने काम कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो कि रियल टाइम काम हो रहा है, एक ही प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग कैसे काम करते हैं वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये चीज पहले गूगल डॉक्यूमेंट में ही आई थी पहले, फिर अभी तो बर्ड में भी आने लगी, बट बर्ड उतना यूज नहीं होता है, बर्ड का ऑनलाइन आप यूज नहीं भी करते हो। ऑनलाइन है बट उनका सब्सक्रिप्शन है, पेड है, ये फ्री है, आप फ्री यूज कर सकते हो, तो ये प्रॉफिट हमें मिलता है। तो ये आप रियल टाइम पे आप काम कर सकते हो, एक साथ कई लोग इसमें काम कर सकते हैं। जितने भी लोगों को आप एक्सेस दोगे सारे ही लोग काम कर रहे होते हैं। और वर्जन हिस्ट्री ये चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा वर्जन हिस्ट्री पे भी देखते हैं। अब वर्जन हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा अभी करंट का सेशन जो चल रहा है, ये सेशन दिखा रहा है। इस सेशन पे दो लोगों ने काम किया हुआ है, रोहित ने काम किया और के लर्निंग हब ने काम किया हुआ है। अब इसी को हम खोल के देखते हैं कि ठीक है काम तो किया, लेकिन इन लोगों ने किया क्या है ये तो मुझे बताओ। तो मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जो जो चेंजेस हुए हैं सारे ही चेंजेस आपको दिख रहे हैं। सपोज करो आप मैनेजर हो, ठीक है, अब आपकी टीम में दो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, किसने कौन सा चेंजेस किया, वो कहेंगे हमें नहीं पता ये किसने चेंजेस किया है, बट पता है उसको, हिस्ट्री को पता है कि किसने काम किया है किसने नहीं किया है। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि रोहित कुमार ने क्या चेंजेस करा था, ये करा था, और के लर्निंग हमने क्या चेंजेस करा था, के लर्निंग हमने ये चीजें चेंज करी। तो आप पकड़ सकते हो कि किसने क्या गलत चेंजेस करे हैं। तो ऑब्वियसली ये रियल टाइम है। उसके बाद एडिट में अंडू रीडू, अगेन यार यही सेम चीज है, अंडू रीडू यहाँ से आप करते थे कंट्रोल जेड वगैरह। इसमें एक चीज आपको दिख जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस, वो चीज आप कर सकते हो जो आपको चेंज करना है कि कितने बार क्या चीज हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा LOREM, अब ये 23rd बार आपको दिख रहा होगा ये यूज हुआ है। आप नेक्स्ट करके कहीं पे भी जा सकते हैं, इसको पकड़ के कहीं भी ले आओ और इसको नेक्स्ट करते जाओ, ये आपको दिखता जाएगा कहाँ पे है। तो इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा व्यू, व्यू किस मूड में देखना है, क्या है प्रिंटिंग, ये भी कुछ नहीं है, इमोजीज वगैरह भी। टूल्स में भी पैराग्राफ इंडेंट ये हम देख ही चुके हैं। हेडर आपको उतना काम का नहीं है मुझे बताने का। स्पेलिंग चेक आप कर सकते हो, चीज में स्पेलिंग चेक आप अगर जैसे करना है तो क्लिक करेंगे तो अगर कोई भी गलती होगी तो आपको ये दिखाएगा, ये दिखा रहा है लोरियम की गलती दिखा रहा है, वो चीज आपको दिख जाएगी। अगर नहीं है तो आप इग्नोर कर दीजिए कि नहीं ये गलती नहीं है, आप ये दिखा रहे हो। अब ये स्पेलिंग इसको समझ में नहीं आ रही, वो कह रहा है ठीक है इसको वो चेंज करो। तो वो चीजें आप कर सकते हो टूल्स में आकर के। स्पेलिंग रिव्यूज इसमें डिक्शनरी इसका भी कोई यूज नहीं है। अच्छा, वॉइस टाइपिंग भी आप कर सकते हो, ये एक इसका प्लस वो होता है। आप लिखना नहीं है, आप आलसी हो, ऑब्वियसली आप आलसी, आप क्या सभी आलसी रहते हो। क्लिक करिए। ओके, अभी देखो अगर ये काम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, वैसे तो काम कर रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं माइक यूज कर रहा हूँ तो शायद ये काम नहीं कर रहा होगा, बट ये काम कर रहा है। ओके, तो आप इससे लिखवा भी सकते हो कुछ भी। अगर आप आलसी हो, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि शायद हो, नहीं हो तो वेल एंड गुड। क्लिक करो। अरे रुक जा, थम जा, बस कर।
अच्छा, ये बार बार कमेंटिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, के भाई से बोलता हूँ कि आप रुक जाइए, हम ही यूज करेंगे। कहाँ गया हमारा टेक्स्ट? ये अप्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, ये मैंने लिखा था लोरियम इप्सम, पता नहीं कहाँ। आप टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हो, और ये हिंदी में भी काम करता है। आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही काम करेगा, हिंदी में भी लिखवा सकते हो, इंग्लिश में भी काम करता है। बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सपोर्ट करता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में इससे लिखवा सकते हो। अगेन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का यूज इसमें नहीं होता है, एक्सेल में आपका यूज होता है, जो गूगल शीट है उसमें यूज होता है। बकाया हेल्प इनसे सपोर्ट कुछ मांगोगे, ये घंटा सपोर्ट देंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। कीवर्ड शॉर्टकट आप देख लीजिए, कीवर्ड शॉर्टकट आपकी कंट्रोल बी आई यू, ये जो यूज करते हैं, इनको आप बेसिकली देख लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होती है, तो इनको आप देख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा फाइनली गूगल ट्यूटोरियल का ट्यूटोरियल खत्म। अगर कोई और जो मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा पाया हूँगा, तो उसके लिए मैं आपको नीचे आर्टिकल दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आपको जो भी मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाया। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हम नहीं बता पाते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो यार लाइक तो बनता है। बाय बाय।